Hello बच्चों, let's have a look at this question which says explain the terms oxidation and reduction in terms of electrons. Give one example in each case. तो यहाँ हमें oxidation and reduction समझना है in terms of electrons. The key concept is oxidation and reduction. Let us start with oxidation. Oxidation can be defined as loss of electrons from the species. तो जब कोई species electrons को lose करता है उस process को हम oxidation process कहते हैं. Loss of electrons से क्या होता है? Electrons have negative charge, तो loss of electrons results in gain or increase in पॉजिटिव चार्ज. तो जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है उसमें या तो गेन होता है पॉजिटिव चार्ज का, अगर वो न्यूट्रल स्पीशी है और इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है तो उस पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. इसी तरह रिडक्शन हम अगर समझें तो रिडक्शन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब किसी स्पीशी में इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होता है दैट मीन्स उसका रिडक्शन हो रहा है. अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज से क्या होता है उस स्पीशी पे? गेन और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज. अगर वो स्पीशी न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है, और अगर वो स्पीशी ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसका नेगेटिव चार्ज फर्दर इंक्रीज हो जाता है. एक जनरल एग्जांपल लेके अगर हम समझें तो लेट अस अज्यूम A इज एनी स्पीशी जिसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है. ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के बाद इट विल फॉर्म A पॉजिटिव along with an electron. इसका मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक पॉजिटिव चार्ज इस पे जनरेट हो गया. इसी तरह अगर ये एक स्पीशी है वो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रही है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर उस पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा एंड ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन. तो यहाँ पे जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है दिस इज ऑक्सीडेशन एंड this general equation represent reduction process. एक रिएक्शन की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करेंगे. Let us take an example of a reaction such as H2S plus O2 gives 2S plus H2O. तो ये रिएक्शन है between H2S and oxygen जिससे हमें सल्फर एंड वाटर मिल रहा है एज प्रोडक्ट्स. तो यहाँ अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें तो हाइड्रोजन हमें पता है इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन +1 स्टेट. इससे सल्फाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी -2 in this case because 2 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट. एलिमेंटल फॉर्म में किसी भी स्पीशी के ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, तो इट इज 0 फॉर बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर. यहाँ पे भी इट विल बी +1 एंड -2 जो कांस्टेंट है. H2S में देख लेते हैं हम कैसे हमने फाइंड आउट किया. 2 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, वी विल मल्टीप्लाई इट विद इट्स चार्ज प्लस x हम एज्यूम कर लेते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू 0 बिकॉज ये एक न्यूट्रल स्पीशी है. इससे हमें क्या मिला? 2 plus x equals to 0 और x is equal to -2. ऐसे हमने सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड की दैट इज -2. अब हम अगर चेंज देखें तो सल्फर इज चेंजिंग फ्रॉम S-2 सल्फाइड आयन से फॉर्म हो रहा है सल्फर विद 0 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब एलिमेंटल सल्फर फॉर्म हो रहा है.
तो यहाँ पे इसमें नेगेटिव साइन था, -2 इससे 0 पे आ रहा है, इसका मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर रहा है. So sulfide ion is removing 2 electrons and forming sulfur. इसी तरह अगर हम दूसरे रिएक्टेंट को देखें, दैट इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एज O2 और ये फॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इनटू O2 नेगेटिव. तो 0 से नेगेटिव में जाने का मतलब इट इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है जिससे इस पे 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है. रिएक्शन के अगर हम स्टोइशियोमेट्री देखें तो सल्फाइड एंड सल्फर का कोएफिशिएंट 2 है, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 2, जिससे जो इक्वेशन फॉर्म होगी इट विल बी 2 सल्फाइड आयन which will form 2 sulfur atoms plus 4 electrons in total. इसी तरह ऑक्साइड आयन जो O2 नेगेटिव है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे. अब टोटल चार्ज यहाँ पे 4 नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है. ओके, तो हमने समझा था जब किसी स्पीशी में से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है, कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन. इसका मतलब ये रिएक्शन जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फाइड आयन का इनटू एलिमेंटल सल्फर, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है वो प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन प्रोसेस. तो ये रिएक्शन डिपिक्ट कर रही है रिडक्शन. So with the help of these reactions, we have understood the oxidation and reduction process along with its examples. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.